सच पूछो तो तुम्हारा शरीर कहीं से आया कहीं से गया, बाकी तुम वहीं से आए वहां से आए नहीं। जैसे आकाश को छोड़कर तुम कभी कहीं नहीं जा सकते, जहां भी जाओगे आकाश आकाश आकाश, तुम्हारा शरीर आकाश में ही है। ऐसे सच पूछो तो भाई तुम भगवान में ही हो और भगवान तुम्हारे में है। जैसे तुम्हारा शरीर आकाश में और तुम आकाश में, ऐसे तुम भगवान में और भगवान तुम में। ये हाल है, हकीकत ये है। भाग्य होया गुरु संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया। बाहर कितने ही मंदिरों में मस्जिदों में घूमो, लेकिन आखिर तो दिल के मंदिर में आना ही पड़ेगा। यहाँ इसलिए आए कि दिल के मंदिर में जाने की व्यवस्था है। जयराम जी की। तो दिल के मंदिर में जाने के लिए अगर शरीर का थोड़ा कष्ट भी सह लेते तो शारीरिक तप हो जाता है। मन से कभी भीड़ भाड़ में कभी मान अपमान सह लेते हैं और खुश रहते हैं तो मानसिक तप हो जाता है। और कभी कुछ कड़क बोलने का विचार है लेकिन मन वाणी को संयत कर देते तो वाणी का तप हो जाता है। तो ईश्वर के लिए कोई कष्ट सहते तो तप हो जाता है, और रुपयों के लिए कष्ट सहते तो मेहनत होती, मजूरी होती। जयराम जी की। पैसों के लिए जो हाँ, हाँ। अरे बोले पैसों के लिए गए, कमाने के लिए गए तो मेहनत मजूरी किया, और भगवान के लिए गए तो तप किया। बोले बापू घर बार छोड़ के चले गए। हाँ, बापू घर बार छोड़ के नहीं जाते। बापू घर बार छोड़ के खाली गए ऐसी बात नहीं, तुम लोग भी रोज घर बार छोड़ के जाते। कोई एक देश से दूसरे देश, कोई एक गांव से दूसरे गांव, तो कोई एक मोहल्ले से दूसरी बाजार में जाते। आप रोज घर बार छोड़ के जाते, लेकिन पैसे के लिए जाते तो ये हो गया मेहनत मजूरी धंधा रोजगार, और परमात्मा के लिए जाते तो हो गया तप। ऐसा थोड़े कि हमने शरीर को सुखाया, हम भी बराबर खाते पीते रहे 7 साल, ऐसे भूखा एक दिन भी नहीं रहे। ऐसा मत समझना तब किया तो और क्या हुआ एक टांग से खड़े रहे। नहीं, हमको गुरुदेव ने शारीरिक तप में समय गंवाने को नहीं कहा, हमको तो परमात्मा में प्रीति, परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का ध्यान और परमात्मा में चित्त बनाने का ही आध्यात्मिक तप का रास्ता बता दिया। वही हम आपको बता रहे हैं, इसलिए आनंद है। देह अभिमान वाले का तप अपने ढंग का होता है, भावना वाले का तप अपने ढंग का होता है, लेकिन जिन्होंने तप का फल परमात्मा रूप को पा लिया उनका तप तो ऐसा सर्वांगी होता है कि हंसते खेलते हो जाए पता भी नहीं कि तप हो रहा है। ध्यान का अभ्यासी और कर्मकांडी, अथवा प्रेमा भक्ति में प्रतिष्ठित और कर्मकांडी, अथवा गुरु कृपा से कुंडलिनी योग में ध्यान में प्रवेश पाया हुआ और कर्मकांडी, इनका रास्ता अलग अलग है। कर्मकांडी तो नियम टेम से उसको कर्म करना है, और ध्यानी को कर्म करेगा तो ध्यान कैसे करेगा, प्रेम करेगा तो कर्म कैसे करेगा। तो जो प्रेमा भक्ति वाला है उसका कर्म कांडियों से जीवन निराला होता है। जप भी 3 प्रकार का होता है, उत्तम जापक, मध्यम जापक और कनिष्ठ जापक। साधारण जापक ये है कि अपना माला 10 माला 5 माला जप के नियम करके छोड़ दिया, माला हाश, नियम पूरा हो गया। ये तीसरे दर्जे का जापक है। इससे दूसरा मध्य क्लास, मध्यम दर्जे का जापक, नियम तो कर लिया फिर भी चलते फिरते भगवान के नाम का जप करता रहे, ये मध्यम जापक। और उत्तम जापक यह है कि उसके नजीक जाएं तो भगवान की याद आने लगे, उसके नजीक जाएं तो भगवान का नाम उत्पन्न होने लगे। जैसे थिएटर में जाते ना तो गाना बजाना या कॉलर संवारना या तो बाल संवारना स्वाभाविक होने लगता है। ऐसे ही उन महापुरुषों के नजीक जाएं तो भगवत भक्ति शिष्टाचार ये वो अपने आप भगवान का जप सुमरण होने लगे, तो ये उत्तम जापक है। ऐसे उत्तम जापक का दर्शन और सानिध्य भी अपने को बहुत फायदा देता है। हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, अहर्निश कथिबो ब्रह्म ज्ञान,
खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिसके संगा, वो ऐसा तप हो जाता है। तो भगवान के नाम का जप भगवान में प्रीति बढ़ाने के लिए है। फिर आता है जपात सिद्धि। जपात सिद्धि जप बढ़ने लगने से मन में सत्संकल्प सामर्थ्य आ जाता है, सिद्धियां आने लगती। उन सिद्धियों में भी न उलझे तो फिर सुख और शांति जो होने वाला है उसका पूर्ण होने लगेगा। जो हो गया वो कभी दिखने लगेगा। कोई बात कुछ कह रहा है लेकिन शांत होकर सुना तो बोले उसकी बात सरासर सच्ची है तो सच्ची दिखेगी, झूठी है तो झूठी दिखेगी। लेकिन ये तो आरंभ की बात है, छोटी चीज है। और भी कई कुछ होते हैं आरंभ में, और भी कई कुछ अनुभव होते हैं। जब करते करते एक प्रकार की विद्युत बनती है, बिजली बनती है, जो वात पित्त कफ के दोषों को दूर करके शरीर को स्वस्थ बनाती। जप करने से प्रीति बढ़ती और हृदय का सुख आनंद आने लगता है। उस आनंद में शांति स्थिति होने लगे तो वो आनंद सविकल्प समाधि का रूप ले लेता है। और सविकल्प समाधि बढ़ते बढ़ते निर्विकल्प समाधि माना परमात्मा में स्थिति साक्षात्कार करा देता है। जब ध्यान करके अगर संसार की चीज चाहता है तो छोटा मोटा खिलौना बंद मिल जाता है और साधक उसी में बेचारा रह जाता है। एक होता है मन माना जप, जो मन में भगवान का नाम आया वो जप करने लग गए। जो जप नहीं करते उनसे तो उनको भी धन्यवाद है, जो भी भगवान का नाम लेते हैं शाबाश है। लेकिन वही जप अगर गुरुदत्त होता है तो उसमें अपना विशेषता होती है, अपना सामर्थ्य होता है। वो जप करते करते गुरु ने बताया हुआ जप के साथ साधन। जप कैसे होना चाहिए? जप करे तब मशीन की नहीं जप न करे, अथवा कीर्तन करे तो अति करके अपने को थकावे नहीं। 10-5 मिनट कीर्तन करे फिर शांत हो जाए। अब एक धुन पूरी हो तो दूसरी धुन, दूसरी दिन तो तीसरी धुन। धुन अच्छा तो है, घी अच्छा तो है, लेकिन एक घूंट पी के दूसरा घूंट तीसरा घूंट। लड्डू अच्छा तो है कि लड्डू पे लड्डू खाए, नहीं कभी चावल भी खा, थोड़ा फुलवड़ी भी खा, कभी चरपरा भी खा। तो ये सब विधि होता है, जप की, ध्यान की, सत्संग की, कीर्तन की, सब विधि होता है। युक्ताहार विहारस्य। तो जब जप जप गुरु मंत्र के गुरु के द्वारा जप की विधि मिल जाती है तो फिर वो जप करते करते ध्यान होता है। उसमें कभी प्राणायाम का भी प्रवेश होता है, लेकिन हवामान शुद्ध साफ सुथरा हो तो रोज प्राणायाम करना चाहिए। शुद्ध हवा में प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम में भी कई तरीके होते हैं, सबसे अपनी अपनी जगह पे सब ठीक है। केवली कुंभक प्राणायाम 64 प्राणायाम मेरे गुरुदेव जानते थे, फिर भी ये केवली कुंभक प्राणायाम मुझे तो 28 साल के बाद हाथ लगा। केवली कुंभक कहने में तो 1 मिनट की बात है, लेकिन फायदे इसके बहुत सारे होते हैं। धातु के दोष दूर होने लगते हैं। बहुत सारे रोग तो धातु के दोष से ही होते हैं। मन के दोष दूर होने लगते, बहुत सारे पाप तो मन के दोष से ही होते। नाड़ियों के वात पित्त कफ कफ के दोषों से बहुत सारी बीमारियां होती। ये ऊर्जाई प्राणायाम इन सबको दूर कर देता है। 2 नथुनों से श्वास लिया, रोका, गुरु मंत्र का जप किया, फिर दायां नथुना बंद करके बाहें से श्वास निकालना। ऐसा 10 प्राणायाम करना है। पद्मासन में बैठ के करे तो बहुत अच्छा, वज्रासन में बैठ के करे तो भी अच्छा है, नहीं तो फिर सिद्धासन में बैठ के करे तो भी अच्छा है, और नहीं तो जैसे भी बैठ के करता है। लेकिन विद्युत का अनकंडक्ट आसन हो, गरम आसन हो, ध्यान भजन और प्राणायाम के समय तो ज्यादा लाभ होता है। अब बात समझ में आ गई कि ऊर्जाई प्राणायाम करे, फिर जप करे। जप मशीन की नाई न करे, कनिष्ठ जापक की नाई जप न करे, मध्यम जापक की नाई जप न करे। जप करते 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 करते
बिना माला के जप होने लग जाए तो और अच्छा है, लेकिन बिना माला के थोड़ा जप होगा, फिर जब छूट जाएगा मनोराज होगा, तो फिर प्लूत जप करे, ह्रस्व दीर्घ और प्लूत। हरि ओ अथवा राम नाम का जप करता तो रा जितनी देर जप किया उतना देर फिर शांत हो जाए। भगवान का हूं, भगवान मेरे, शरीर और संसार मिथ्या और आत्मा परमात्मा सत्य है, ऐसा चिंतन करे और प्रेम प्रकट करे तो जप से बहुत फायदा होता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि जहां तहां चिल्लाता रहे राम हरि ओम, नहीं, माला से भी जप करे, कभी ऐसा भी जप करे मनोराज हो जाए, कभी ऐसा करने से भी मन नहीं लगता है तो मन में ऐसे वैसे खुशी भर ले, खुशी नहीं आती तो नाचे कूदे, प्राण अपान की गति की रिधम बदल जाएगी। वो जो थोड़ा सा सुख का भाव है, नृत्य से उसकी अभिव्यक्ति होती। जो प्रसन्न आदमी है उसका रोना भी गीत बन जाता है, और जो खुश आदमी है उसका नाचना भी, उसका चलना भी नृत्य हो जाता है। उसकी ऐसी वैसी चाल भी नृत्य से सुहावनी लगती। हम कभी नाचना सीखने नहीं गए और नाचने वालों को हमने कभी देखने नहीं गए, और फिर भी कभी मौज आती, ऐसा वैसा कर देते तो हमको और सबको मजा आ जाता है। तो आपकी भीतर की खुशी ही नृत्य बन जाती। गायक रोता भी है तो गीत बन जाता है, हाँ, और नर्तक खुशी से चालता है तभी भी उसका नृत्य बन जाता है। ऐसे ही भक्त भगवान के भाव में रोता है तभी भी भक्ति हो जाती, हंसता है तो भी भक्ति हो जाती, उल्हावना देता है तभी भी भक्ति हो जाती, अरे भोजन करता है तभी भी भक्ति हो जाती है। ले खा, तू ही खा, तेरा दिया हुआ, भगवान का स्मरण हो जाता है। धरती भगवान की, जल भगवान का, सूरज भगवान का, तो अन्न भी भगवान का, और जो पचा रहे वो भी भगवान, तो मैं खाने वाला खिलाने वाला कौन होता हूं? ले तेरा दिया तो ही खा मेरे प्रभु। हो गई उसकी प्रेमा भक्ति शुरू। मन में कभी चिंता भय आया कि लो गुरु जी, प्रभु जी, ये चिंता आया है, भय आया है, इसको तुम ही संभालो और तुमको हम संभाले, ऐसा कुछ कर देने यार। जयराम जी की आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है। फिर भी मानो गुरु ने और हम भगवान ने सुना नहीं, कि आप भले न भी सुनो, लेकिन मैं तो उस बच्चे के जैसा चिल्लाऊंगा। अरे 4 पैसे का चॉकलेट बच्चे को हाथ में लग जाता है, हालांकि माँ ने दिया, वो चॉकलेट खोलता है और खोलने की तरकीब उसको खोल के दिख, माँ की साड़ी पालव पकड़ता, माँ 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 मैं देख 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 मैंने खोल दिया, देख मैं खोल, मुंह में धरता है और चबाने की एक देख 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 जरा सा चाटता और 10 काम छोड़कर जब तक वो देखती नहीं तब तक उसको पीछा नहीं छोड़ता। एक चॉकलेट का चस्का उसको हो आया तो माँ को दिखाए बिना वो चुप माँ का पीछा नहीं छोड़ता। ऐसे कोई भी चस्का है अथवा कोई तकलीफ आए तो ईश्वर को पुकारे। एक होता है अपने बल से, अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से ईश्वर को पाना, दूसरा होता है ईश्वर का होकर बस ईश्वर को पाना नहीं, ईश्वर का हो जाना। जैसे पिता की उंगली पकड़ के चलना, वो एक बात है। दूसरी बात है कि पिता ने अपना हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया तो उसमें स्पीड भी बढ़ जाएगी और खतरा भी घट जाएगा, क्योंकि उसका हाथ पकड़ा हुआ है और हमने जो उंगली पकड़ी है तो फिर हमारी चाल और पिता की चाल में फर्क होगा तो छूट जाएगी। तो ईश्वर के होकर ईश्वर का नाम लें, गुरु के होकर गुरु को सुने तो बहुत आनंद आएगा। रास्ते जाने वाला व्यक्ति गुरु को सुने और नामदान लिया हुआ व्यक्ति गुरु को सुने
गुरु के शब्द तो वही होंगे, लेकिन जो गुरु के होकर गुरु को सुनते हैं उनको जो ज्ञान, शांति, पुण्य और आनंद होता है वो बेचारा रास्ते जाने वाले को उतना नहीं होता है, होता जरूर है उसको भी। हरि के होकर हरि को भजे, ये मंत्र जाप की विधि। और प्राणायाम, इससे भी प्राणायाम दूसरा केवली कुंभक होता है। केवली कुंभक प्राणायाम सिद्ध हो गया तो भूतल में ऐसी कोई सिद्धि नहीं कि उसके चरणों की दासी न बन जाए। केवली प्राणायाम सिद्ध हो गया तो उस पुरुष के आगे हम लोग अपनी सच्चे हृदय से कोई मनोती मान लेते तो वो प्रकृति वो काम पूरा कर देती। केवली कुंभक प्राणायाम वो बड़ा रहस्यमय है, गोपनीय। मधुर शांति, परमेश्वरीय शांति, उसे दुलार करते जाओ या उसमें शांत होते जाओ। उसमें तल्लीन होते जाओ या उसको प्रीति करते जाओ। मन के साक्षी होते जाओ या विचारों में उलझना नहीं। इससे केवली कुंभक का प्रागट्य होता है। श्वासोश्वास को देखते जाएं अथवा मन के विचारों को देखते जाएं अथवा चित्त में जो भी उत्पन्न होता है उससे संबंध विच्छेद करके शांत होते जाएं तो श्वास की गति भी शांत होती जाएगी। 12 उंगल तक श्वास का फोर्स चलता है तो साधारण जीवों की नाई मनुष्य जीता है। साधारण मनुष्य जैसे संसार होता है। अगर साधक ऐसा अभ्यास करे ध्यान का तो 12 उंगल की अपेक्षा 11 उंगल का फोर्स चलने लगता है। उसमें सहजता, सरलता, निष्कामता और आनंदिता के गुण प्रकट होने लगते हैं। अगर 2 उंगल श्वास संयम में आ जाए, 10 उंगल तक चले तो शास्त्र का रहस्य समझ में आने लगता है। अगर श्वास की गति केवली कुंभक के रास्ते जाते अथवा दूसरे उपाय से श्वास की गति 3 उंगल तक निरुद्ध हो जाए तो साधक को कवित्व शक्ति प्राप्त होती है। और केवली कुंभक सिद्ध हो जाए तो उसके निकट बैठने वाला सच्ची श्रद्धा से अगर कोई मनोती मानता है तो उसकी मनोकामना पूरी होने लगती। ऐसा जोगी पूजने योग्य है, ऐसा जोगी सेवने योग्य है, ऐसा जोगी ही गुरु है। प्राण जितना सूक्ष्म उतना मन सूक्ष्म, प्राण जितना निश्चल उतना मन निश्चल, और मन जितना सूक्ष्म उतना ही प्राण सूक्ष्म, मन जितना निश्चल प्राण उतना ही निश्चल। प्राण को नियंत्रित करो तो मन नियंत्रित हो जाएगा, मन नियंत्रित हो गया तो प्राण नियंत्रित होने लगेंगे। प्राण सूक्ष्म होने से प्राणों में शक्ति बढ़ जाती है, सूक्ष्म शक्तियां आती। मन में सूक्ष्मता आने से मन का सामर्थ्य बढ़ जाता है। जितना जितना सूक्ष्म वस्तु होती उतनी उतनी व्यापक होती है, और जितना मन अधिक सूक्ष्म होगा उतना उस व्यापक परमात्मा से तदाकार होता जाएगा। करने योग्य कर्म यही है कि अपने मन को
जैसे पानी के ड्रॉप को बाष्पीभूत करने से, पानी के बूंद को बाष्पीभूत करने से उसमें 1300 गुनी ताकत आ जाती है। ऐसे ही मन को ध्यान भजन से, सत्कर्म से सूक्ष्म बनाया जाता है। अपने जीवन में तप की आवश्यकता है, अपने जीवन में दान की आवश्यकता है, अपने जीवन में सत्कर्म की आवश्यकता है, अपने जीवन में यज्ञ की आवश्यकता है। जो भुंजमान है, जो भोगते हैं अन्न, उसकी कभी निंदा न करें। अन्न खाते समय प्रसन्न होकर अन्न खाएं। ऐसे ही भगवान मन को भोजन दे, भगवत भक्ति का तो प्रसन्नता से भोजन दे। ईश्वर पर हठ नहीं चलती कि एक दिन में पालूंगा या एक साल में पालूंगा। ईश्वर हठ का विषय नहीं। एक महात्मा थे, उपवास कर लिया एक दिन, फिर 2 दिन में भोजन करे, फिर 3 दिन में भोजन करे, फिर 5 दिन में भोजन करे, फिर सप्ताह में एक बार भोजन करे। उसे शिव दिखने लगा, उसको पार्वती दिखने लगी, उसको दत्तात्रेय दिखने लगा, उसको कुछ का कुछ दिखने लगा और बातचीत होने लगी स्वप्ने में। लेकिन सुबह उठे तो स्वप्ने की बातचीत, जो शिव ने कहा, जो देवी ने कहा, जो दत्तात्रेय ने कहा, वो बहुत सारा झूठा निकलता। कभी कोई गप सच्ची निकल जाती। उड़िया बाबा के पास आया वो महात्मा के, महाराज मेरे को तो सपने में दत्तात्रेय भगवान बात करते हुए मिलते हैं, शिव जी बात करते हैं, जगदम्बा मिलती। उड़िया बाबा ने कहा, महात्मा तुम टाइम से भोजन किया करो, 4-4 दिन तक भूखा मरी मत करो। शयने कंथा शयने पंथा, ये धीरे धीरे साधना बढ़ाने का मार्ग है, हठ का मार्ग नहीं है, दादागिरी का मार्ग नहीं है। हठ से ईश्वर नहीं पाया जाता है, भूखामरी से ईश्वर नहीं पाया जाता है। भूखामरी करने से खुश्की चढ़ गई दिमाग में और तुम्हारी मन की कल्पना से दत्तात्रेय, शिव और ये आ जाते हैं। हकीकत में ईश्वर के पास मन नहीं होता है, मन उपाधि तो जीव की होती है, ईश्वर में मन नहीं होता है। जैसे पत्नी उपवास या व्रत करे, हठ करे और पति का मन पिघल जाए, ऐसे भगत उपवास और हठ करे और भगवान का मन पिघल जाए, ऐसी बात नहीं, खुश्की चढ़ जाएगी। हठ से नहीं, युक्ताहार विहारस्य युक्ता चेष्ट कर्मसु। अधिक भोजन खाना भी, जैसे फिल्म देखी 3 घंटे, वो आदमी फिर ध्यान नहीं कर सकता है क्योंकि आंखों से अधिक खा लिया, अब उसका ध्यान नहीं लगेगा। नींद करे, आराम करे, दूसरे दिन फ्रेश हो तब तो ध्यान कर सकता है, लेकिन फिल्म देखकर ध्यान नहीं कर सकता, अधिक खा लिया उसने आंखों के द्वारा। ऐसे जीवा और मुंह के द्वारा अधिक खाने वाले का भी ध्यान भजन नहीं होता और अति भूखा रखने वाले का भी बच्चा ध्यान भजन सफल नहीं होता है। भगवान बुद्ध ने भी थोड़ी हठ ली थी कि इतना समय हुआ ईश्वर नहीं मिला, अब तो कार्यम साध्यामि व देहम पात्यामि, या तो बोध को पाऊंगा या तो शरीर ही नष्ट कर दूंगा। अपने शरीर को सुखा दिया, बैठ गए, शरीर में शक्ति क्षीण होने लगी, गायिकाएं पसार होने लगी, आपस में चर्चा करने लगी कि कल तो खूब जमा। तब दूसरी नर्तकी ने कहा, वीणा की तारें जब ठीक से छिड़ती है तो नृत्य में रंग जमता है। तीसरे ने कहा, वीणा को ज्यादा खींचने से तारें टूट जाती और ढीला छोड़ने से आवाज ठीक से नहीं निकलता है। न ज्यादा खींचे न ज्यादा ढीला छोड़े। ऐसे ही सन्यासी के लिए 8 ग्रास भोजन करने का विधान है, और जो चांद्रायण व्रत करते हैं वो पूनम को 15, फिर 14, 13, 12, ऐसे एकम से 1 लेकर पूनम तक 15
और पूनम से लेकर एकम तक एक कुल मिलाकर रोज के 8 ग्रास ही होते हैं चांद्रायण व्रत जैसे में। ऐसे सन्यासी जब 8 ग्रास ही खाकर जीवन जीता और भजन करता है तो उसको चांद्रायण व्रत किया जाता है। गृहस्थी को 8 ग्रास तो नहीं, कुछ ठीक से भोजन करना चाहिए, लेकिन आधा पेट भोजन से भरे, चौथाई पानी से और चौथाई पेट खाली रहे, उसका ध्यान भजन ठीक होता है। जो ठांसते ठांसते खाता है, स्वाद के लिए खाता है, उसका ध्यान भजन और मन में बरकत नहीं रहती। युक्ताहार विहारस्य युक्तो चेष्ट कर्मसु युक्ता स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुखा। भोजन में 6 चीजें होनी चाहिए। एक बात तो ये होना चाहिए कि भोजन स्वरूप से सुहावना सुंदर हो, देखने से प्रसन्नता प्राप्त हो। दूसरी बात सौरम्य हो, उसकी प्रिय सुगंध हो। तीसरी बात सुस्वाद हो, ठीक सात्विक स्वाद हो। ज्यादा लाल मिर्च खाने से ब्रह्मचर्य की हानि होती है, ज्यादा खट्टा दही आदि खाने से ब्रह्मचर्य की हानि होती है। चौथी बात सुषुप्तत्व, भोजन में शक्ति प्रदान करने की व्यवस्था हो। ऐसा नहीं कि तिल्ली का तेल निकाल कर चलो भाई आजकल का जो बनाए तिल की मिठाई खाते रहो, नहीं। और 5वां स्वयमनस्य, मन को उत्तेजना देने वाला न हो लेकिन शांति देने वाला हो। और 6ठा सोहित्य अर्थात स्वास्थ्य के लिए हितकारी हो। ऐसा भोजन भी अति भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसे ही देखना भी अति नहीं, सुनना भी अति नहीं, सोना भी अति नहीं, जगना भी अति नहीं। ऐसे व्यक्ति का 2-4 महीने का ही योग अभ्यास बहुत बरकत ले आता है। प्रतिदिन 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम ध्यान का अभ्यास करने से थोड़े ही हफ्ताओं में ध्यान का प्रसाद मिलने लगता है, चित्त की प्रसन्नता आने लगती है, कल्मश दूर होने लगते हैं, बुद्धि में सूक्ष्मता, मन में प्रसन्नता जैसे दैवी गुण आने लगते हैं। आप तो तरने के योग्य होता है, दूसरों को तारने की भी उसके अंदर स्फुरणाएं होने लगती है। ऐसा साधक अगर किसी सद्गुरु का सानिध्य लेता है, कीर्तन द्वारा सत्संग द्वारा समर्थ कोई महापुरुष अपनी संप्रेक्षण शक्ति बख्शता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र पर शक्तिपात किया था और नरेंद्र की कुंडलनी शक्ति जागृत हुई, फिर नरेंद्र को ध्यान नहीं करना पड़ता था, ध्यान होने लगता था। ध्यान होने लगता था, उसके प्राणों का उत्थान हुआ, उसके जो 7 केंद्र होते हैं साधक के, उनकी शुद्धि होने लगती है। केंद्रों की शुद्धि होने से नस नाड़ियों की शुद्धि होती है और छुपे हुए रोग के कण भी भाग खड़े होते हैं। भविष्य में होने वाली पीड़ाएं और रोग भी उस साधक के मिटने लगते हैं और मन में अद्भुत उत्साह आने लगता है। नरेंद्र को भी ध्यान में उत्साह आने लगा। फिर नरेंद्र ने अपने गुरु भाई कालू को कहा कि तू क्या ये मूर्ति पूजा में लगा है, तू भी ध्यान कर। लेकिन कालू की अंतरंग उपासना की योग्यता नहीं रही होगी, तो कालू तो अलग अलग देवी देवताओं की सेवा पूजा में घंटों भर लगा देता। विवेकानंद को चिढ़ होती। एक दिन विवेकानंद ध्यान में बैठे थे और ध्यान में बैठने से सामर्थ्य आता है, तो मन में ऐसा आया कि अभी अगर आज्ञा कर दूंगा कालू को कि छोड़ मूर्ति पूजा, ट्रम सट्रम, ये घंटी और ये आरती और ये फलाना और ढिंगना, ये सब उठाकर गठरी बांध और गंगा में फेंका। नरेंद्र अपने कमरे में बैठे बैठे आदेश करते हैं और कालू को महसूस हुआ कि भगवान ने प्रेरणा की। ऐसा सामर्थ्य नरेंद्र को आ गया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, होता है, हमारे जीवन में भी कई ऐसे प्रसंग आए।
तो कालू गठरी बांधकर गंगा जी में फेंकने गया तो रामकृष्ण स्नान करके आ रहे थे। रामकृष्ण ने पूछा, कालू ये क्या करता है, क्या फेंकने को जाता है? बोले भगवान ने प्रेरणा किया कि ये सब गंगा जी में डाल दो। रामकृष्ण सोचने लगे कि मंत्र, गुरु और ईश्वर ये तीनों एक हैं। तो जब गुरु किया है तो भगवान तुझे ऐसे वैसे कैसे प्रेरणा करेगा? या तो मन की कल्पना है या क्या है, ठहर मैं देखता हूँ। रामकृष्ण ने ध्यान लगाया कि कालू के मन की कल्पना नहीं, विवेकानंद के मन का संकल्प है, सामर्थ्य है। कालू तू मेरे पीछे पीछे आ, तेरे भगवान के पास ले चलता। नरेंद्र जिस कमरे में ध्यान कर रहे थे, रामकृष्ण ने खटखटाया। नरेंद्र, मैंने तुझे शक्तिपात किया, तुझे मार्ग दिया तो दूसरों की श्रद्धा भक्ति बढ़ाने के लिए कि जो जैसे साधक है वो ऐसे करेंगे। दूसरों की मूर्तियां अथवा सेवा पूजा नदी में फेंकवाने के लिए तो नहीं दिया। नरेंद्र को रामकृष्ण ने टोका। कहने का तात्पर्य है कि साधक अंतर्मुख होता है तो उसके पास उसकी कल्पना में ना आए ऐसे सब चमत्कार, सामर्थ्य आदि आने लगता है। आरंभ में साधक कीर्तन, ध्यान, भजन की जगह आता है और उसकी कुंडलनी शक्ति जागृत करने वाले संत का निगाहों के द्वारा संकल्प फैलता है। उसकी वो कुंडलनी शक्ति जागृत होती तो उसे कभी स्पंदन होगा, कभी शरीर हिलेगा, कभी अपने आप नृत्य होगा तो कभी अपने आप गीत उत्पन्न होगा, कभी रोने की भावना जोर पकड़ेगी तो कभी जोरों से हंसी आएगी। श्री कृष्ण ने उद्धव को कहा भागवत में, भक्ति जब जोर पकड़ती तो अष्ट सात्विक भाव उसके होते हैं। उससे पता चलता है कि हमारी भक्ति जैसे रेल अथवा कार या गाड़ी जब स्पीड में चलती है तो उसमें जरकें आती है, स्पंदन होता है। ऐसे भक्ति जब जोर पकड़ती तो उसके अष्ट सात्विक भाव में से कोई न कोई भाव प्रकट होता है। कृष्ण ने कहा उद्धव को, वाग गदगदा द्रव्यते यस्य चित्तम, वाणी गदगद हो जाए, चित्त द्रवित हो जाए। वाग गदगदा द्रव्यते यस्य चित्तम, हसति क्वचित, कभी हंसता है, रुदति भीक्षणम, कभी जोर से रोता है। हसति क्वचित रुदति भीक्षणम उद्गायन्ति, कभी गान गाने लगता है, ध्यान में गीत गूंजाने लगता। वाग गदगदा द्रव्यते यस्य चित्तम, हसति क्वचित रुदति भीक्षणम उद्गायन्ति विनृत्यन्ते च, मद भक्ति लभते भुवनम पुनाति। ऐसी जिसको भक्ति मिल गई वो भुवनों को पावन करने वाला हो जाता है। उसको छूकर हवाएं पवित्र होती, दूसरों को भी उस मार्ग में मदद देने वाली होती है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, हसति क्वचित रुदति भीक्षणम उद्गायन्ति विलज्जे नृत्यन्ति च, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। ऐसा भक्ति युक्त भुवनों को पावन करता है। जो निगुरा आदमी है, जो पापी है, जो अभक्त है, ऐसों का संग करने से, भक्ति ऐसों की हाँ में हाँ करने से, ऐसों से हाथ मिलाने से, ऐसों के साथ एक ही बर्तन में भोजन करने से भक्ति नष्ट होती। और जो इस मार्ग में भक्ति में आगे हैं, ऐसों की नजदीक बैठने से, ऐसों की वाणी सुनने से, ऐसों के साथ संकीर्तन आदि सत्संग करने से भक्ति पुष्ट होती है। रामकृष्ण परमहंस केशव चंद्र सेन के घर पधार रहे थे। रास्ते में उनको प्यास लगी, पानी मांगा, गुरुजी अभी घर आया। फिर प्यास ने जोर पकड़ा, गुरुजी अभी घर आया। फिर तीसरी बार रामकृष्ण ने कंठ सूख रहा है पानी में, घोड़ा जल्दी भगाया गया, टांगा पहुंचा घर। रामकृष्ण केशव चंद्र सेन के घर उतरे, बैठे। केशव चंद्र ने नौकर को पानी लाने को कहा। नौकर पानी तो मांझ मूंझ के लाया, लेकिन उसका चरित्र बहुत दुष्ट था।
उसकी आंखों के जो वेव्स थे वो पानी में पड़े। परमहंस रामकृष्ण ने उस पानी को देखकर, नौकर को देखकर मुंह मोड़ लिया। दूसरी बार जग मांझ कर मंगवाया गया। दूसरी बार भी परमहंस ने पानी से मुंह मोड़ लिया। तीसरी बार पानी लाया नौकर साफ सुथरा करके। तीसरी बार भी पानी साफ सुथरा करके लाया, लेकिन उसकी निगाहें के वेव्स उस पानी में पड़े। रामकृष्ण ने उठकर चल दिया। जिस शिष्य ने कई दिनों से प्रार्थनाएं की हो और मुश्किल से गुरु घर आए हों, रास्ते में प्यास प्यास करते हुए प्यासे गुरु घर में आकर वापस चले जाएं, तो बुद्धिमान केशव चंद्र जैसे के दिल से कितना कुछ गुजरा होगा। फिर भी मौका पाकर ही गुरुओं से पूछा जाता है। रामकृष्ण प्रसन्न चित्त थे। मौका पाकर केशव चंद्र ने पूछ लिया। रामकृष्ण कहते उस नौकर को निकालना मत। उस जग तो सफा था, पानी तो साफ था, लेकिन लाने वाले के संस्कार बहुत घृणित थे। मैं बिना पानी के मरना कबूल करता हूं, लेकिन घृणित संस्कारों से मैं अपनी साधना नष्ट नहीं करना चाहता हूं। कितनी कदर रही होगी महापुरुष को अपनी साधना। हम लोगों को भी चाहिए कि साधना के वातावरण में जो उन्नति होती है उस उन्नति को बढ़ाया जाए। थोड़े दिन शिविर में आते हैं, बड़ी तेजी की उन्नति होती। 3-4 दिन में ऐसी अनुभूतियां के द्वार खुल जाते हैं कि 12-12 साल करते कराते वो वहां चस्का नहीं मिला था जो शिविर में मिल जाता है। लेकिन फिर हम खान पान का या मिलन जुलन का या व्यवहार का ध्यान नहीं रखते और परमार्थ की इतनी कीमत नहीं समझते, इसलिए हमारे वर्षों की यात्रा हो जाती है, फिर भी वो ऊंचाई का अनुभव नहीं होता है जो होना चाहिए। इसलिए कृपा करके अपनी साधना को, अपने सत्संग को, अपने सात्विकता को संभाले रखें।